Hello students, I'm Pinky, an IT vocational teacher at Government Senior Secondary School असंध करनाल। बच्चों आज हम अपना आईटी का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टेम्पलेट। हम टेम्पलेट का टॉपिक करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में। लिब्रे ऑफिस राइटर मिलता जुलता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मिलता जुलता सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस तरह से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे सेम इसी तरह से लिब्रे ऑफिस राइटर में हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और टेम्पलेट वगैरह या फिर रिज्यूमे या फिर बुक की टाइपिंग या बुक की एडिटिंग हम उसमें इजीली कर सकते हैं। अब हम टेम्पलेट आज स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपने इस लेक्चर में जानेंगे कि टेम्पलेट क्या होते हैं और टेम्पलेट को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे और टेम्पलेट को हम किस तरह से यूज करेंगे। टेम्पलेट को क्रिएट एंड यूज करने से पहले बच्चों मैं आपको टेम्पलेट के बारे में बताना चाहूंगी कि टेम्पलेट होता क्या है। व्हाट इज टेम्पलेट? टेम्पलेट एक प्री डिफाइंड डिजाइन होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को हम प्री डिजाइन करके रख लेते हैं और उसको अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में सेव कर लेते हैं ताकि हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकें। या फिर टेम्पलेट को हम सैंपल और फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल सकते हैं। एक प्रकार का एक स्ट्रक्चर हम तैयार करके, एक डिजाइन हम अपना तैयार करके अपने डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम में रख लेते हैं और उसको फर्दर आगे जब भी नीड होती है हम उसको यूज कर लेते हैं। तो टेम्पलेट की डेफिनेशन आप बच्चों इसमें से नोट करना, टेम्पलेट क्या होता है। वो स्क्रीन मैंने आपके साथ कंप्यूटर पे शेयर की है, आप उसे देखें। टेम्पलेट जो होते हैं हमारे, टेम्पलेट आर सैंपल फिल इन द ब्लैंक्स और प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहले से ही डिफाइन कर दिए हो, उनको डिजाइन कर दिया हो, एक प्रकार का सैंपल होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट आर प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट दैट यू क्रिएट टू यूज ए पैटर्न। जो हम किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी पैटर्न को क्रिएट करने के लिए किसी प्रोजेक्ट या टास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पलेट कुड बी फॉर ए बिजनेस कार्ड, मीन्स कि हम टेम्पलेट की मदद से बिजनेस कार्ड या फिर ब्रोशर या फिर रिज्यूमे भी तैयार कर सकते हैं। टेम्पलेट जो होते हैं हमारे, the template contains specific layout, style, design, sometimes fields and text that are common to every use of that template. मीन्स क्या है इसका कि टेम्पलेट के अंदर कुछ ऐसा स्टाइल डिजाइन कंटेन करता है अपने अंदर, और उसमें कुछ फील्ड और टेक्स्ट भी कुछ इस तरह का होता है कि वो कॉमन होता है आपका पूरे टेम्पलेट में। कुछ टेम्पलेट के एग्जांपल दिए हैं कि हम किस तरह से टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते, किस तरह से हम टेम्पलेट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बिजनेस कार्ड का एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया और उस बिजनेस कार्ड का हमने जो डिजाइन तैयार किया है उस कार्ड का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। बस वहां पर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का नेम, फोन नंबर और उसका ईमेल एड्रेस हम चेंज करेंगे और उसके बाद हम उस लेआउट और अपने उस टेम्पलेट को इस्तेमाल करेंगे टेम्पलेट की मदद से। सेम इसी तरह से हम एक रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं। रिज्यूमे का हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, एक डिजाइन तैयार कर लेंगे, प्री डिफाइन कर लेंगे, हम उसे एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे। लेकिन उस रिज्यूमे के मदद से हम अलग अलग पर्सन का रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। तो इस तरह से हम सपोज करो अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहां हमें कोई रिसिप्ट वगैरह ऐसी बार बार बनानी पड़ती है, उसकी हमें बार बार नीड होती है, तो हम उस रिसिप्ट का एक टेम्पलेट तैयार करके रख लेंगे बच्चों, और उसमें जो हमें डिटेल चेंज करनी है हम वो चेंज करेंगे और उस रिसिप्ट टेम्पलेट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम टेम्पलेट जो है हमारे बार बार जो हम टास्क करनी होती है उनके लिए हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। वंस यू क्रिएट ए टेम्पलेट यू कैन यूज इट ओवर एंड ओवर। एक टेम्पलेट हम क्रिएट करेंगे और उसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो टेम्पलेट की हमारी फाइल होती है वो हमारी सेम रहती है जब तक हम उसको चेंज नहीं करें। वंस यू क्रिएट ए टेम्पलेट यू कैन यूज इट ओवर एंड ओवर, द टेम्पलेट फाइल स्टे द सेम अनलेस और until you want to change it, जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपने टेम्पलेट के बारे में जाना कि टेम्पलेट होते क्या हैं। इस पूरे कंक्लूजन को अगर हम देखें, इस पूरे इसके डिस्क्रिप्शन निकालें, तो टेम्पलेट हमारे वो प्री डिफाइंड डिजाइन है, वो प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट है जिसको हम पहले से डिजाइन कर लेंगे और उसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, एक सैंपल तैयार कर लेंगे और जब भी हमें उस सैंपल की जरूरत होगी हम उसे यूज करेंगे
और इस तरह से हम हमारा काम ईज़ी हो जाएगा और हमें बार-बार वो डिज़ाइन या स्ट्रक्चर तैयार नहीं करना पड़ेगा। ये हमने टेम्पलेट के बारे में जाना। अब हम टेम्पलेट को क्रिएट कैसे करेंगे? हम टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए मैं लिब्रे ऑफिस राइटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोनों मिलते-जुलते सॉफ्टवेयर हैं। डिफरेंस ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, जबकि लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने बनाया है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस तरह से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सेम इसी तरह से हम लिब्रे ऑफिस में भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई फाइल बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, कोई अपनी बुक टाइप कर सकते हैं, सेम काम कर सकते हैं। तो हम लिब्रे ऑफिस को स्टार्ट कैसे करेंगे? लिब्रे ऑफिस राइटर में हम ये काम करेंगे, टेम्पलेट क्रिएट करने का। लिब्रे ऑफिस राइटर को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? तो बच्चों हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया टास्क बार में स्टार्ट बटन पे, आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ऑल प्रोग्राम की लिस्ट आ गई। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया तो मेरा जो सिस्टम है मैंने इंस्टॉल किया है लिब्रे ऑफिस का 4.1 वर्जन इंस्टॉल किया हुआ बच्चों। मैंने क्लिक किया लिब्रे ऑफिस 4.1 पर। लिब्रे ऑफिस के जितने भी पार्ट थे वो सारे यहाँ शो हो रहे हैं, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, सेम इसी तरह से लिब्रे ऑफिस में भी है। तो लिब्रे ऑफिस का हम जो जो कंपोनेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लिब्रे ऑफिस राइटर। हमने क्लिक किया लिब्रे ऑफिस राइटर पर। जैसे ही मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर पर क्लिक किया, लिब्रे ऑफिस की स्क्रीन आपके सामने शेयर हो गई राइटर की। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम अपने टेम्पलेट को क्रिएट करेंगे और उसको यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा न्यू डॉक्यूमेंट आ गया है। अब हम यहाँ पर मैं आपको जो टेम्पलेट बना रही हूँ, टेम्पलेट का एक डिजाइन तैयार कर रही हूँ, वो रिज्यूमे का है। रिज्यूमे होता क्या है? सबसे पहले बच्चों, बायोडाटा होता है। जब भी हम किसी जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हैं तो हमें अपना बायोडाटा या रिज्यूमे देना होता है, जिस भी कंपनी में हम ट्राई कर रहे हैं उसमें। तो वो जो आपका रिज्यूमे है वो हार्ड कॉपी भी हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी भी हो सकता है। तो उसे हमें पहले अपने राइटर या वर्ड में तैयार करना पड़ेगा। राइटर में हम टेम्पलेट तैयार कर रहे हैं हम फिलहाल। तो टेम्पलेट में हम रिज्यूमे का एक डिजाइन तैयार करेंगे और वो जो डिजाइन होगा हमारा वो कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने एक बायोडाटा का रिज्यूमे तैयार कर दिया है आपके सामने। इसमें जो भी डिजाइन, जो भी फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करनी है, हम वो सारी अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हम इस पर जो भी फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करनी है वो सारी अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसको सेव करेंगे अपने टेम्पलेट के लिए। अब मैंने जो ये डिजाइन तैयार किया बच्चों, आपको दिख रहा होगा सामने, इसमें क्या बायोडाटा, नेम नेम है, इसमें डिस्क्रिप्शन आएगी पूरी कि भाई कौन जिस भी पर्सन का ये रिज्यूमे है उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका फादर्स नेम, क्वालिफिकेशंस उसकी जो है, एक्सपीरियंस अगर है तो, हॉबीज वगैरह, एड्रेस वगैरह, मैरिटल स्टेटस क्या है उसका, और जेंडर क्या है, मेल फीमेल, नेशनलिटी क्या है, और जितनी भी डिक्लेरेशन दी है वो बिल्कुल ट्रू है, ये यहाँ मेंशन होगा डिक्लेरेशन में, डेट और प्लेस, और लास्ट हमारा जो होता है वो सिग्नेचर का होता है। तो इस तरह से हम ये सारी डिटेल फिल करेंगे। ये डिटेल हम अभी नहीं फिल करेंगे क्योंकि हम सिर्फ एक डिजाइन तैयार कर लेंगे और फिर उस डिजाइन का यूज करेंगे और अलग-अलग पर्सन्स का हम रिज्यूमे या बायोडाटा तैयार करेंगे। तो पहले मैंने पूरा बायोडाटा तैयार कर लिया। अब मैं इस टेम्पलेट को सेव करने जा रही हूँ बच्चों। सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे, जो कि ये मेन्यू बार में है। ये पूरी बार जो है आपकी मेन्यू बार बोली जाती है, जो फाइल एडिट व्यू जिसमें है ऑप्शंस, ये मेन्यू बार है आपकी लास्ट तक। और फाइल मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे, इसमें अलग अलग मेन्यू है। हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। फाइल मेन्यू पर क्लिक करने पर हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। पर सेव करने के लिए हम नॉर्मल सेव नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम अपनी फाइल को सेव एज टेम्पलेट करेंगे बच्चों। सेव एज टेम्पलेट, हमने किस पे क्लिक किया? सेव एज टेम्पलेट पर क्लिक करें। ये बात ध्यान दे बच्चों, क्योंकि हम टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपनी फाइल को सेव एज टेम्पलेट पर के तौर पर सेव करेंगे। अब यहाँ पर आपका टेम्पलेट का ये मैनेजर खुल गया आपका, और यहाँ जो ये सेव बटन आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ हम क्लिक करेंगे। जो आपका ये सेव का बटन आपको नजर आ रहा है, कर्सर मैं यहाँ लेके जा रही हूँ, देखो सेव। इस सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे, तब आपकी फाइल सेव होगी एज ए टेम्पलेट के तौर पर। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो फिर
सेव का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ये आ गया आपका। एंटर टेम्पलेट नेम, देखो इसमें क्या आ रहा है बच्चों, एंटर टेम्पलेट नेम, यानी कि आप जिस इस टेम्पलेट को सेव कर रहे हो उसका क्या नाम देना चाहते हो। सपोज मैंने इसका नाम दे दिया RESUME, रिज्यूमे, न्यू रिज्यूमे दे देते हैं क्योंकि रिज्यूमे के नाम से इसमें ऑलरेडी फाइल है। हम अपने टेम्पलेट का नाम न्यू रिज्यूमे दे देते हैं, न्यू रिज्यूमे या बायोडाटा, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो यहाँ देंगे। और अपने इस टेम्पलेट को हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं, आपका ये टेम्पलेट सेव हो जाएगा और इस टेम्पलेट की लिस्ट में शो होगा। अब देखो आप को मैं टेम्पलेट की लिस्ट शो कर दिखा रही हूँ। यहाँ हमारा न्यू रिज्यूमे के नाम से, क्योंकि इसमें रिज्यूमे के नाम से ऑलरेडी पहले है टेम्पलेट, इसीलिए मैंने डिफरेंट नाम लिया न्यू रिज्यूमे और इसको मैंने सेव कर दिया टेम्पलेट को। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, यानी कि हमारा टेम्पलेट रेडी हो गया है और हमने एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है। हम इस टेम्पलेट को अब यूज कैसे करेंगे, मीन्स की डाटा तो हमारा डिजाइन तो तैयार हो गया, अब हम इसमें अलग अलग पर्सन के नाम या अलग अलग हम बायोडाटा कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए हम अब क्लिक करेंगे। हम टेम्पलेट को यूज कैसे करेंगे, यूज करने के स्टेप्स बता रही हूँ मैं आपको। फाइल पर क्लिक करेंगे हम, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर क्लिक करने पर हम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल गया। इस नए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अब हम न्यू पर जाएंगे और हमें वो टेम्पलेट यूज करना है और हम यहाँ से टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे। न्यू कमांड से हमारे पास जो जितनी भी कमांड्स आ रही हैं उसमें से हम किस पर क्लिक करेंगे, टेम्पलेट्स पर। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेम्पलेट्स, अभी फाइल और ये आपका आ जाएगा यहाँ से फाइल मेन्यू पर क्लिक किया और फाइल में हम न्यू पर जाएंगे और न्यू में से हम टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे बच्चों, टेम्पलेट्स, क्योंकि हम उस टेम्पलेट को जो हमने क्रिएट किया है हम उस टेम्पलेट को यूज करना चाहते हैं, इसीलिए हम किस पर क्लिक करेंगे, टेम्पलेट्स पर। और ये टेम्पलेट्स की जो लिस्ट थी वो आपके सामने शो हो गई। यहाँ से हमारा जो टेम्पलेट था वो था न्यू रिज्यूमे के नाम से, न्यू रिज्यूमे के नाम से हमारा टेम्पलेट है। हम इस न्यू रिज्यूमे वाले टेम्पलेट को ओपन करेंगे और सेलेक्ट किया और यहाँ से हम किस पे क्लिक करेंगे बच्चों, ओपन पे। अब ये आपका डॉक्यूमेंट यहाँ खुल गया और इस डॉक्यूमेंट यहाँ हम अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, जिस भी पर्टिकुलर पर्सन का हम बायोडाटा तैयार कर रहे हैं हम उसकी डिटेल यहाँ सारी फिल करेंगे और उसको सेव कर देंगे एज ए डॉक्यूमेंट। हम यहाँ पर तैयार करते हैं एक कशिश 29 जून और 1993, हमने ये डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। फादर्स नेम हम डाल देते हैं श्री कृष्ण कुमार। क्वालिफिकेशंस हम डालेंगे, क्वालिफिकेशंस में मैट्रिक की हम इसमें डालेंगे 90%, सॉरी बोर्ड डालना है पहले हमें। बोर्ड में हम यहाँ बोर्ड की डिटेल डालेंगे, सीबीएसई या एचबीएसई जो भी बोर्ड है, 12th भी सीबीएसई से है ये बच्चा और ग्रेजुएशन में ये बच्चा बीटेक है, आईआईटी टॉपर में है ये बच्चा, तो हम उसकी ग्रेजुएशन में यहाँ डालेंगे आईआईटी दिल्ली। और ये हम इसकी डिटेल डालने जा रहे हैं अब। ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग में हम उसका ईयर डालेंगे और ये बच्चा 1993 बोर्न है, 2006 7 डाल देते हैं और ये 2009 और ये आ गया फिर 2013 में ये बच्चा आईआईटी। अब यहाँ हम परसेंटेज डालेंगे, परसेंटेज में 90% स्कोरिंग था 10th में ये बच्चा, 12th में 98% स्कोरिंग है बच्चा और आईआईटी में ये 99% टॉपर था ये बच्चा। अब हम इसके एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 ईयर
1 year experience, sorry, 1 year एक्सपीरियंस, जितना भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ मेंशन करेंगे। हॉबीज में इस बच्चे को रीडिंग, जो भी इसकी हॉबीज हैं वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, रीडिंग बुक्स। और एड्रेस जो है रोहतक। मैरिटल स्टेटस, ये बच्चा अभी अनमैरिड है। जेंडर फीमेल। नेशनलिटी इंडियन। डिक्लेरेशन, जितनी भी डिक्लेरेशन दी है वो ट्रू हैं। डेट हमने जो डालनी है आज की, वो हम यहाँ 5/5/2020। प्लेस रोहतक, और ये सिग्नेचर। तो ये हमने एक अपना टेम्पलेट जो था उसको हम यूज कर रहे हैं। हमने ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी। ये सारी डिटेल हमने फिल कर ली है। अब हम इस जो हमारा ये बायोडाटा है कशिश नाम से, हम इसको सेव करेंगे एज ए डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने इस टेम्पलेट को यूज किया था और हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं। अब सेव, नॉर्मल सेव करेंगे क्योंकि अब ये हमारा टेम्पलेट नहीं है। हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू में जो सेव ऑप्शन था हमने क्लिक किया सेव बटन पर, और जैसे ही सेव बटन पे क्लिक किया तो ये सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। और यहाँ हम जो भी हम अपनी फाइल का नाम देना चाहते हैं वो नाम देंगे कशिश रिज्यूमे, क्योंकि ये कशिश का रिज्यूमे है तो हम इसको कशिश रिज्यूमे के नाम से, और सेव कमांड पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ये सेव कमांड है हमारी, यहाँ सेव कमांड पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने सेव कमांड पर क्लिक किया हमारी फाइल कशिश के नाम से सेव हो गई। अब बच्चों एक चीज आपने ध्यान दी कि कशिश रिज्यूमे नाम तो हमने दिया था, लेकिन .odt जो है ये इस फाइल का एक्सटेंशन है .odt, क्योंकि नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी, एक बात आपको बताना चाहूंगी बच्चों, कि जो हमारी टेम्पलेट होते हैं उनका फाइल, उनका एक्सटेंशन क्या होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था, टेम्पलेट हमने न्यू रिज्यूमे के नाम से सेव किया था, तो उसका जो एक्सटेंशन रहेगा .ott रहेगा। और काफी बार इसका 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या है, what is the file extension of template, या टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन इज डैश। तो वहां उस डैश में .ott आएगा, ना कि .odt, क्योंकि टेम्पलेट का एक्सटेंशन .ott होता है, OTT। तो ये इस तरह से हमने एक फाइल क्रिएट की। अब हमने देखो, हमने रिज्यूमे का एक टेम्पलेट क्रिएट किया था, हमने उसको यूज किया और एक नया रिज्यूमे, एक पर्सन का रिज्यूमे हमने प्रिपेयर कर दिया। इस तरह से हम एक और किसी का भी रिज्यूमे प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम फिर से वही करेंगे, फाइल पर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे, और हम उस टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं तो फिर से हम टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, और हम किस टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं, वही न्यू रिज्यूमे का हमने क्लिक किया और ओपन पर क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट किया। और तो इस तरह से हमारे पास फिर से वही जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुल गया। हमें जिस किसी का भी रिज्यूमे तैयार करना है हम फिर से उसकी डिटेल डालेंगे, और इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को फिर से नॉर्मल सेव करेंगे, ना कि सेव एज टेम्पलेट करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। अब हमारा डॉक्यूमेंट फिर से तैयार हो जाएगा, फिर से किसी और पर्सन का रिज्यूमे तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक बने हुए पहले से बने हुए डिजाइन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, और जितनी बार हम चाहे यूज कर सकते हैं इसको, किसकी मदद से, टेम्पलेट की मदद से। तो ये आपने टेम्पलेट के बारे में जाना बच्चों। ये मैंने रिज्यूमे का एग्जांपल आपके सामने दिया। इसी तरह से आप
अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपको कोई रिसिप्ट की जरूरत है और आप बार बार आपको रिसिप्ट बनानी पड़ती है, तो आप बार बार रिसिप्ट ना बनाएं, आप उस रिसिप्ट का एक बार एक डिजाइन तैयार करें और फिर उस रिसिप्ट को यूज करते रहें और उसकी डिटेल चेंज करते रहें। तो इस तरह से हम टेम्पलेट की मदद से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई कार्ड बनाना है, बिजनेस कार्ड जैसे कि, तो वो हम लिब्रे ऑफिस राइटर में उसका टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, उसको डिजाइन कर लेंगे अच्छे से, उस पर जो भी स्टाइल और डिजाइनिंग हमें फॉर्मेटिंग जो भी लगानी है, हम वो डिजाइनिंग सारी लगाएंगे और फिर उस हमारे कार्ड को, बिजनेस कार्ड को हम इस्तेमाल करेंगे अलग अलग पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए। हम सिर्फ उस इंडिविजुअल पर्सन की नेम, पर्सन और उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी ईमेल आईडी वगैरह चेंज करेंगे और उस बिजनेस कार्ड को हम, उस टेम्पलेट को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम टेम्पलेट का बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर हम काम करते हैं, जिस अकॉर्डिंग हमें नीड है, हम उस तरह का टेम्पलेट अपना प्रिपेयर करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जाना कि हम टेम्पलेट होता क्या है और हम लिब्रे ऑफिस राइटर में किस तरह से टेम्पलेट को क्रिएट करेंगे और किस तरह से उस टेम्पलेट का फिर यूज करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए काफी है। फिर कल फिर मिलते हैं और अपना नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। आप इसके क्वेश्चंस को नोट करें कि टेम्पलेट होता क्या है और स्टेप्स क्या हैं टेम्पलेट के, हाउ टू क्रिएट टेम्पलेट एंड किस तरह से हम टेम्पलेट्स को यूज करेंगे, उसके स्टेप्स क्या हैं और फाइल एक्सटेंशन क्या है टेम्पलेट की .ott। तब तक कल अगले उसमें फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।